मेरी मौसी रोज मुझसे 2 किलो मसूर की दाल मंगवाती थी, लेकिन मुझे हैरानी होती थी जब भाभी उस दाल को बिना पकाए ही अपने बेडरूम में ले जाती और फिर बाहर निकलकर लंगड़ाते हुए कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन मौसी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन रंग उड़ते हुए बाहर निकली तो मैं हैरान रह गई। उस दिन पयाल भाभी ने मुझसे 2 किलो मसूर की दाल मंगवाई थी। जैसे ही मैं वह दाल लेकर घर पहुंची, मौसी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान रह गई कि मौसी को क्या हुलासा हो भाई नाने थी। आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर उनके पास आई। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा, थोड़ी देर आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर भैया ने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। भाई को कुछ शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे घूर कर पूछा, पयाल कहाँ है और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई और बोली, भैया, मौसी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आंख लग गई होगी। भैया ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया और बोले, पयाल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। लेकिन मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भैया का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आई और बोली, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही, भाभी दरवाज़ा खोल दो, भैया आराम करने के लिए घर आए हैं। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली, भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है मौसी सो गई हो, निशा भी तो सो ही रही है। भैया ने नामे सिर हिलाया और मुझसे बोले, तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया गुस्से से उठे और मौसी चिल्लाते हुए बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या मैं अपने मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ? तुम तो हर रोज़ ही यही सब करती होगी। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 16 साल की थी और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं डर गई थी, मगर फिर भी मैंने आगे बढ़कर कहा, भैया आप गलत सोच रहे हैं। भाभी ने कभी हमको परेशान नहीं किया। वह माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो, इसीलिए वह सो गई होंगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। मौसी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह बोली, शुक्रिया स्नेहा। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो मौसी, किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली, स्नेहा दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल खा ली है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर सुबह घबराकर मेरी अचानक से आंख खुली। मेरे साथ साथ निशा भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। आज मौसी भी बड़ी बेचैन और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे और भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर सब नज़रअंदाज कर दिया कि यह सब मेरा वहम होगा। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई। ऑफिस जाते हुए भैया मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और निशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसकी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थीं, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्ज़ाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफ़र करती थी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे लगा कि भाभी मेरे इंतज़ार में ही बैठी होंगी। वह मुझे देखकर फ़ौरन कहने लगी, स्नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 2 किलो मसूर की दाल ला कर दे दो। फिर वह अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई। मौसी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई। पयाल भाभी से पैसे लेकर 2 किलो मसूर दाल लेकर आई थी। आज मैंने भाभी को थैला पकड़ाते हुए कहा, भाभी आज प्लीज़ दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी मौसी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। फिर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई।
मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर भी यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम को भैया ऑफिस से आए तो मेरे और निशा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज़ सुनकर भाभी भी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वह फिर से लंगड़ा कर चल रही थी।